इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने 25 अक्टूबर की रात को ईरान पर हवाई हमला बोल दिया। इजराइल के 100 लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घुसे और फिर ताबड़तोड़ बमबारी की। इस हमले में 4 ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस आक्रमण के बाद ईरान ने भी तेवर दिखा दिए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई ने कहा है कि ईरान के संबंध में इजराइल गलत अनुमान लगा रहा है। वो ईरान को नहीं जानते। वो अभी भी ईरानी लोगों की ताकत, दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। हमें उन्हें ये बातें समझानी होंगी। खामेनाई ने कहा कि हमारे अधिकारियों को ये आकलन करना चाहिए और ठीक से समझाना चाहिए कि अब दुश्मन को ईरानी लोगों की ताकत दिखाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और जो भी इस देश के सर्वोत्तम हित में हो वो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहूदी शासन यानी इजराइल ने गलत कदम उठाया है। हमें उन्हें ईरानी लोगों की ताकत को समझाना होगा। बता दें कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। ईरान ने यह हमला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के इजरायली हमले में मारे जाने के बाद किया था। बता दें कि इजराइल एक एक कर अपने दुश्मनों को निशाना बना रहा है। इजराइल ने सबसे पहले हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को निशाना बनाया, फिर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को हमले में मारा, फिर हमास के ही नए चीफ याह्या सिनवार को मार दिया और उसके बाद नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सफीद्दीन को भी हमले में मार डाला। ईरान इन मौतों से बौखलाया हुआ है और वो कह चुका है कि वो इन मौतों का बदला जरूर लेगा। इजराइल ने 25 अक्टूबर के हमले से पहले ही व्हाइट हाउस को इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि हमले के बाद दुनिया हमारी तैयारी समझ जाएगी। इजराइल ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब इस हमले को लेकर ईरान की सेना का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि रडार सिस्टम डैमेज हुए हैं और उनके 4 सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने 100 फाइटर जेट को भेजा था और 5 शहरों को निशाना बनाया था, लेकिन हमलों का मुख्य केंद्र ईरान की राजधानी थी, जहां 7 बहुत तेज विस्फोट हुए, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। उन्होंने कहा कि हमले मुख्य रूप से ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल ठिकानों और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाकर किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि इसे फिर से ऑपरेशनल बनाने में ईरान को कम से कम 2 साल का समय लगेगा। ये ईरानी सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा है कि अगर उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई तो वो फिर से हमला करेंगे। खामेनाई की चेतावनी के बाद अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा।